देखिए इलास्टिक कोलिजन वो होती है कि जब दो बॉडी आपस में कोलाइड करती हैं, यानी दो मैसेज m1 और m2 आपस में कोलाइड करती हैं, दो चीज़ें आप कंजर्व रहती हैं। कंजर्व रहने का बच्चे मतलब ये है कि रिमेन अनचेंज, यानी उनमें कोई चेंज नहीं आता। सो जो चीज़ें कंजर्व रहती हैं उसमें एक आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, यानी एनर्जी कंजर्व रहती है, और दूसरा ये है कि जो उसका मोमेंटम है उसको भी क्या रखना होता है हम लोगों ने कंजर्व। सो मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ रिमेन्स कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन। सो हम लोग जब इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन पढ़ रहे होंगे तो मैं ये दोनों कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं यूज़ करूंगा, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन होती यही है। सो स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कोलिजन वन डायमेंशन को। एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूंगा, डायग्राम से आपको इस डेरिवेशन में हेल्प आउट होगा, वो सारी चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। सो स्टार्ट करते हैं बच्चे। एक मैस है m1, ये मैस मूव कर रहा है विद u1 वेलोसिटी। ये मैस जाके कोलाइड करना चाह रहा है एक और मैस को जो कि m2 है, और वो मूव कर रहा है विद u2 वेलोसिटी। ऑब्वियसली u1 इज ग्रेटर देन u2, सो कुछ टाइम बाद u1 जाके u2 के साथ कोलाइड कर जाएगा। जब ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे तो कोलिजन के बाद इनकी वेलोसिटीज आप कह सकते हैं कि वो चेंज हो जाएंगी। जब इनकी वेलोसिटीज बच्चे चेंज हो जाएंगी, सो डायग्राम को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। जो m1 है वो कोलिजन के बाद मूव करना शुरू कर देगा विद v1 वेलोसिटी एंड m2 मूव विद v2 वेलोसिटी। तो दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ बच्चे। दो मैसेज हैं जो कि आपस में ये आइसोलेटेड सिस्टम में है, उसको बाद में डिस्कस कर लेती हैं। दो मैसेज m1 एंड m2 आपस में जो कोलाइड कर रहे हैं, जब वो कोलाइड कर रहे हैं आपस में तो कोलिजन से पहले उनकी वेलोसिटी u1 और u2 थी, कोलिजन के बाद उनकी वेलोसिटी v1 और v2 थी। अब यहाँ पर हम लोगों ने दो चीज़ों को कंजर्व रखना है। जब ये आपस में दोनों मैस आपस में कोलाइड कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व रहनी चाहिए और मोमेंटम भी कंजर्व रहना चाहिए। सो थोड़ा सा मैं आपको इसको एनहांस करके बताता हूँ। मोमेंटम होता है बच्चे p इज इक्वल टू mv, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है 1/2 mv स्क्वायर के। सो ये काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के फार्मूले होते हैं। सो कोलिजन से पहले जो m1 मैस है उसका जो मोमेंटम हो जाएगा वो हो जाएगा m1 और u1, क्योंकि यहाँ पर देखिए वेलोसिटी का यहाँ पर जो सिंबल यूज हो रहा है वो u1 यूज हो रहा है। सो दैट्स व्हाई मैंने m1 u1 यूज किया है। इसका जो मोमेंटम होगा टकराने से पहले वो हो जाएगा m2 u2, क्योंकि मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं तो मोमेंटम बनता है। सो बच्चे इसका टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो हो जाएगा m1 v1, इसका टकराने के बाद का जो मोमेंटम है वो हो जाएगा m2 v2। सो मोमेंटम मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करके आता है, तो मैंने कोलिजन से पहले मैस और वेलोसिटी को भी मल्टीप्लाई किया है, कोलिजन के बाद भी मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई किया है। सो मेरे पास जो दो मोमेंटम आए हैं वो टकराने से पहले आए हैं m1 u1 m2 u2, और टकराने के बाद जो आए हैं वो m1 v1 और m2 v2 आए हैं। सो आप देखें नेक्स्ट आगे चलते हैं इसमें बच्चे इनकी काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि दो चीज़ें कंजर्व रह रही हैं, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व रखने के लिए मैं क्या कहूँगा कि ये जो आपके पास मैस है m1, इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो आपके पास हो जाएगी 1/2, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर। तो मैस इसका m1 से रिप्रेजेंट हो रहा है और जिसकी वेलोसिटी है वो u1 से रिप्रेजेंट हो रही है। सो m1/2 m1 u1 स्क्वायर इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मैस। Kinetic energy of this mass will be represented by this formula 1/2 m2 u2 का स्क्वायर, क्योंकि बच्चे देखें 1/2 मैस और वेलोसिटी के स्क्वायर्स को आपस में मल्टीप्लाई करें सो काइनेटिक एनर्जी बनती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी 1/2 m1 v1 का स्क्वायर, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी वो हो जाएगी आपके पास 1/2 m2 v2 का स्क्वायर। ये मैंने यहाँ पर इसलिए लिख लिए हैं ताकि जब मैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व रखूंगा तो मैं यहाँ से उठा के फार्मूले पुट करूंगा। देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मैं बार बार वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ रिमेन्स कंजर्व इन इलास्टिक कोलिजन। सो बाय कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम
हम लोग ये स्टेप लिख रहे हैं। बच्चे मोमेंटम कंजर्व है तो टकराने से पहले दो मैस थे, दोनों मैस का जो मोमेंटम होगा वो टकराने के बाद दोनों मैसेस के मोमेंटम के इक्वल होगा। सो टकराने के बाद इनका जो मोमेंटम था वो क्या था, m1 का मोमेंटम था m1u1 और m2 का जो मोमेंटम था वो था m2u2। दिस मोमेंटम इज बिफोर कोलिजन और जो मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है वो आपके पास क्या हो जाएगा m1v1 और दूसरा क्या हो जाएगा m2v2। मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन रिमेन्स सेम। सो आप कह सकते हैं कि मोमेंटम क्या रह रहा है, कंजर्व रह रहा है। ठीक है बच्चे, अब इसको थोड़ा सा आगे क्वेश्चन में यूज करेंगे। सो इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूं। अब देखें नेक्स्ट हम लोग क्या कह सकते हैं, इसको आप क्वेश्चन ए का भी बेशक नाम दे दें। देन हम लोग इस क्वेश्चन को रीअरेंज भी कर सकते हैं। जब इसको रीअरेंज करेंगे देखिए ये वाली टर्म जो है उसमें क्या आ रहा है m1 आ रहा है और जो ये वाली टर्म है इसमें भी क्या आ रहा है m1 आ रहा है। सो m1 वाली टर्म को मैं इकट्ठा करूंगा। सो ये पूरी टर्म उठा के मैं इक्वालिटी की इस तरफ ले आऊंगा। सो ये जो क्वेश्चन बनेगी आपके पास वो बनेगी m1u1, ये इधर ही रहेगी। ये टर्म जब इधर आएगी तो ये हो जाएगी माइनस m1v1 और इक्वल टू बच्चे जब ये टर्म इधर आ गई तो इक्वल टू किस तरफ ये वाली टर्म बची है m2v2। जिस तरीके से मैंने m1 वाले कंबाइन किए हैं तो m2 वाली टर्म भी कंबाइन करूंगा तो ये इक्वालिटी की उधर मूव कर जाएगी प्लस u2 आ जाएगा। अब आपने u और v लिखने में बहुत ज़्यादा याद करनी है, u को आपने v से रिप्लेस नहीं कर देना। अब देखिए इन दोनों में से m1 अब क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है तो पीछे बचेगा u1 माइनस v1। m1 दोनों टर्म में था, दोनों टर्म में से मैंने कॉमन ले लिया है इज इक्वल टू बच्चे यहाँ पर m2 दोनों में से क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हुई है, जब ये इक्वालिटी के उधर जाएगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा माइनस m2u2 हो जाएगा। बच्चे इन दोनों में से आप m2 जब कॉमन लेंगे पीछे बचेगा v2 माइनस u2 बच जाएगा। अब ये आपके पास एक टर्म है, सॉरी ये एक आपके पास इक्वेशन आ गई है। इस इक्वेशन को आप नाम दे दें इक्वेशन 1 का। जब आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे, अब ये कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट कंजर्वेशन प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या रह रही है, कंजर्व रह रही है। बच्चे जब काइनेटिक एनर्जी को हम लोग कंजर्व रखेंगे तो हम लोग कहेंगे बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के मैं लिख रहा हूँ, वैसे आपने कंप्लीट लिखना है। बच्चे टकराने से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी दोनों मैसेज की वो ये थी 1/2 m1u1 का स्क्वायर। टकराने से पहले जो दूसरे मैस की काइनेटिक एनर्जी थी वो थी 1/2 m2u2 का स्क्वायर इज इक्वल टू टकराने के बाद जो m1 की काइनेटिक एनर्जी थी वो थी 1/2 m1v1 का स्क्वायर, 1/2 m1v1 का स्क्वायर। टकराने के बाद जो m2 मैस की काइनेटिक एनर्जी थी वो थी 1/2 m2u2 का v2 का स्क्वायर। क्योंकि बच्चे टकराने से पहले जो वेलोसिटीज के सिंबल थे वो u से रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जो टकराने के बाद है वो v से रिप्रेजेंट हो रहे हैं। वेलोसिटीज के सिंबल या स्पीड की आप कह सकते हैं। अब अगेन वही टेक्निक यूज करें, m1 वाली टर्म इकट्ठी कर लें और m2 वाली टर्म आप क्या कर रहे हैं जी, इकट्ठी कर लें। ये टर्म ऑलरेडी इस तरह मौजूद है तो ये हो जाएगा 1/2 m1u1 का स्क्वायर। ये जब इक्वालिटी की तरह आएगी तो माइनस 1/2 m1v1 का स्क्वायर। अब आपने u और v का खास ख्याल रखना है इज इक्वल टू, ये टर्म ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद है तो ये पॉजिटिव है m2v2 का स्क्वायर। ये टर्म इक्वालिटी की उधर गई तो माइनस 1/2 m2u2 का स्क्वायर। सो बच्चे अगेन वही काम करें, कॉमन ले लें दोनों टर्म में से। जब आप कॉमन लेंगे तो 1/2 m1 कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा u1 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 m2 कॉमन ले लें, पीछे बचेगा v2 का स्क्वायर माइनस u2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे 1/2 एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि इक्वालिटी के दोनों तरफ सेम टर्म्स कैंसिल आउट हो जाती हैं, या सेम जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही होती है या डिवाइड हो भी कट जाती है। सो बच्चे यहाँ पे देखें तो m1 तो एज इट इज है।
अब ये आपके पास आइडेंटिटी बन गई है। ये आपके पास कौन सी आइडेंटिटी बनी है? ये बना है आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, थोड़ा सा मैं v को यहाँ से टिल्ट कर देता हूँ ताकि आपको समझ लगती रहे। ए प्लस बी और ए माइनस बी। और इक्वालिटी की इस तरफ अगर आप देखें तो ये हो जाएगा m2 v2 प्लस u2 और v2 माइनस u2। सो बच्चे यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, उसको मैंने एक्सपेंड किया आइडेंटिटी को a प्लस बी ए माइनस बी। सिमिलरली ये मैंने यहाँ पे किया कि a प्लस बी और a माइनस बी। सो u v का दोबारा मैं आपको आइडेंटिफाई कर देता हूँ बच्चे। ये भी u है और ये भी आपके पास u है। तो v को मैं थोड़ा यहाँ से टिल्ट कर रहा हूँ ताकि मेरे u और v आपस में मिक्स ना हो जाए, इसलिए डेरिवेशन में मिस्टेक आ सकती है। सो ये आपके पास बन गई है इक्वेशन 2, क्योंकि हम लोग 1 ऊपर बना चुके हैं, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दे दें। जब आप इक्वेशन 1 और 2 को आपस में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करते हुए आप ये देखेंगे आप इक्वेशन 2 को ऊपर रखें, इक्वेशन 1 को नीचे रखें। अब इसके डिवीजन के स्टेप्स में आपको करा देता हूं। इक्वेशन 2 को बच्चे ऊपर रख रहे हैं m1 u1 प्लस v1 और u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 प्लस u2 v2 माइनस u2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1। देखिए यहाँ पे मैंने लेफ्ट साइड को लेफ्ट से डिवाइड करना है, राइट साइड को मैंने राइट साइड को राइट से मैंने डिवाइड करना है। तो ये आ जाएगा m1 u1 माइनस v1 m2 v2 माइनस u2। m1 बच्चे कैंसिल आउट हो जाएंगे, m2 भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये कंप्लीट टर्म इसके साथ कट जाएगी, ये भी इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगी। जो पीछे रिमेनिंग इक्वेशन आपके पास बचेगी वो बचेगी u1 प्लस v1 इज इक्वल टू v2 प्लस u2। इसको आप नाम दे दें इक्वेशन a1 का। ठीक है, ये आपके पास a थी, इसको आप नाम दे दें a1 का। इक्वेशनों की नेमिंग मैं थोड़ा सीक्वेंस से दे रहा हूँ ताकि जब मैं वैल्यू पुट करूँगा तो मैं आपको बता सकूँगा कि इस क्वेश्चन को आपने किस में उठा के पुट करना है। सो यहाँ से जो अल्टीमेटली वैल्यू निकलेंगी वो हम उठा के मैं इन इक्वेशंस में ही पुट करूँगा ताकि मुझे आसानी रहे। जी बच्चे, अब इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस टॉपिक का ऑब्जेक्टिव ये है कि जब दोनों मैसेज आपस में कोलाइड कर चुके थे तो उनकी वेलोसिटी u1 से v1 और u2 से v2 हो चुकी थी। जब ऐसे हो चुका था तो u1 और u2 तो शुरू की वेलोसिटीज थी। आपका काम है टकराने के बाद की जो वेलोसिटीज हैं उनकी क्या वैल्यूज है, यानी v1 और v2 की वैल्यू क्या है। सो यहाँ पे आप v1 का फार्मूला निकालेंगे। v1 का जब आप फार्मूला निकालेंगे तो u1 जाके उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। पहले से यहाँ पर मौजूद है v2 प्लस u2 माइनस u1। इसको आप कह दें इक्वेशन a2। जी बच्चे, फिर यहाँ से आप v2 की वैल्यू निकालें तो u2 जाके इक्वालिटी के उधर माइनस हो जाएगा। तो ऑलरेडी ये दोनों मौजूद है, u1 प्लस v1 माइनस u2 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v2 आ जाएगा। तो ये आपके पास आ गई है एक और वैल्यू v2 की। इसको आप इक्वेशन 3 का नाम दे दें, a3 का नाम दे दें। सो इन दोनों में बेसिकली आप v1 और v2 की वैल्यूज निकाल चुके हैं। अब v1 को उठा के जब आप इक्वेशन a में पुट करेंगे तो आपके पास v1 v2 की वैल्यू आ जाएगी। जब आप v2 को उठा के इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपके पास v1 की वैल्यू आ जाएगी। सो इन दिस वे इस टॉपिक को आपने आगे की तरफ प्रोसीड करना है। मैं आपको एक कैलकुलेट करके दे दूंगा, दूसरे वाले कैलकुलेशन में आपने को ट्राई करनी है। इसकी कैलकुलेशन को देखें ज़रा कि हम लोगों ने कैसे करना है इसको। जी बच्चे, आपने इक्वेशन a2 को यूज करते हुए v1 की वैल्यू उठा के इक्वेशन a में पुट करनी है तो v2 की वैल्यू आ जाएगी। ये कैसे आएगी, देन अभी इसे स्टेप्स करती हैं। देखिए, आपने जिस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी होती है उस इक्वेशन को आप रीराइट करते हैं। सो m1 u1 प्लस m2 u2 विच इज इक्वल टू
M1 V1 में अभी नहीं लिख रहा प्लस M2 V2, ठीक है जी बच्चे। अब देखें तो यहाँ पे मैं V1 को हाईलाइट कर रहा हूँ। V1 को मैं क्यों हाईलाइट कर रहा हूँ? क्योंकि देखें V1 की मैंने वैल्यू पुट कर रहा हूँ क्वेश्चन ए के अंदर। सो नेक्स्ट स्टेप में बाकी सारा कुछ आप ऐसे लिखें, M1 U1 प्लस M2 U2 विच इज इक्वल टू M1 एज इट इज। V1 की जगह उसकी जब आप वैल्यू पुट करेंगे सो V1 की ये वैल्यू है, V1 की वैल्यू आप पुट कर लें V2 प्लस U2 माइनस U1, साथ में आ जाएगा प्लस M2 एंड V2 जी बच्चे। ये जो आपके पास M1 है ये तीनों टर्म के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मैं आपको अपनी वो बात दोबारा रिपीट करके समझाऊंगा कि स्टार्ट में जब हम लोगों ने कहा था कि V1 की वैल्यू पुट करेंगे इसमें तो V2 की वैल्यू आ जाएगी। ये बेसिकली कैसे आएगी? अब जब आप मल्टीप्लाई कर V1 की जब आप वैल्यू पुट कर चुके हैं तो इस इक्वेशन में से V1 सारा गायब हो चुका है, पीछे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है जी? बचा है V2। M1 सॉरी ये M1 है, M1 U2 माइनस M1 U1 प्लस M2 V2। अब अगर आप देखें तो इनमें इस पूरी इक्वेशन में V2 वाली टर्म भी है और V2 वाली टर्म भी है, विच मीन्स दैट कि इस पूरी टर्म में से V1 खत्म हो चुका है। आप यहाँ से V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं अगर आप इक्वेशन A2 की वैल्यू इक्वेशन A में जब आप पुट करते हैं। सो बच्चे V2 की आपने वैल्यू पुट करनी है तो इन दोनों टर्म को आप यही रहने दें, बाकी ये दोनों टर्म को उठाकर उधर शिफ्ट कर दें। आपके पास जो बनेगी ये इक्वेशन दोबारा वो आ जाएगी M1 U1 प्लस M2 U2। ये जब इक्वालिटी की उधर जाके दोनों माइनस हो जाएंगी तो ये हो जाएगा माइनस M1 U2 माइनस सॉरी ये प्लस हो जाएगी जाके M1 U1 विच इज इक्वल टू। अब आप इन दोनों टर्म को आपस में ऐड कर लें। जब आप इन दोनों टर्म को आपस में ऐड करेंगे तो इन दोनों टर्म में V2 सेम है। सो बचे V2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा M1 प्लस M2। अब इक्वालिटी की स्टूडेंट्स आगे देखें, इसमें आप M1 को कंबाइन करने के बजाय आप ये देखें कि U2 और U2 इन दोनों टर्म में आ रहा है और U1 इन दोनों टर्म में आ रहा है, तो ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो जाएंगी। जब आप इन दोनों टर्म को आपस में ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगी 2M1 U1 प्लस इन दोनों टर्म को अगर आप देखें तो दोनों टर्म आपस में ऐड अप नहीं हो सकती। जब दोनों टर्म आपस में ऐड अप नहीं हो सकती तो फिर आपके पास क्या हो जाएगा? दोनों में से कॉमन आ जाएगा। जब आप कॉमन लेंगे तो U2 इनमें से कॉमन आ जाएगा, पीछे बचेगा M2 माइनस M1 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? V2 M1 प्लस M2। अब देखिए V2 की आपने वैल्यू निकालनी है जो कि आपके पास वेलोसिटी की आफ्टर कोलिजन, तो M1 प्लस M2 जब V2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं इक्वालिटी की तो जाके जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास ओवरऑल जो वैल्यू आएंगी वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 2M1 U1 प्लस M2 माइनस M1 इंटू U2। ये जब टर्म जाके इक्वालिटी के उस तरफ डिवाइड हो जाएगी तो ये दोनों टर्म के साथ डिवाइड हो जाएगी M1 प्लस M2। सिमिलरली यहाँ पर भी M1 प्लस M2 विच इज इक्वल टू V2। सिमिलरली आप V1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। आपने करना क्या है कि यहाँ से V2 की वैल्यू उठाकर A3 इक्वेशन में V2 की वैल्यू उठाकर जब आप इक्वेशन A में पुट करेंगे तो ये सारी इक्वेशन V1 की फॉर्म में रेंज होकर आ जाएगी। इस तरीके से आप लोगों ने ये कैलकुलेट